बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉग फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, कढ़ी हर मौसम में ही अच्छी लगती है। बस जब मूड हो रहा हो तो कढ़ी बना लेनी चाहिए। चावलों के साथ भी अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ़ केजी दही। ये मैंने खट्टी वाली ली है। बेहतर होता है कढ़ी के लिए खट्टी दही लें। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेसन। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें बेसन शामिल किया है। इसको फिर आप किसी मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसे हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में डालकर इसको 2 मिनट के लिए चला लें, तब भी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दही के इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए ख्याल रखें कि इसमें कोई लम्प्स ना रहें, वरना ये कढ़ी में अच्छे नहीं लगते। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने फेंट लेना है। दही और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं शामिल करूँ कुछ स्पाइसेस। इसमें मैंने लिया हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सूख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप ये स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम इस दही में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पिंच फूड कलर, येलो फूड कलर। इससे कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसको भी हम इस मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, उसमें मैंने लिया है 3 टू 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसमें एक शामिल किया है मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून। इनको हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से इसको हमने भून लेना है। बस हमने इसकी भुनाई इतनी करनी है कि प्याज लहसुन अदरक का कच्चा पानी इसमें ख़त्म हो जाए। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था दही और बेसन का, उसमें हमने जितना ये मिक्सचर था उतना ही पानी ले लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही के इस मिक्सचर को हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे और इसके लिए हमने आंच को बहुत ही आहिस्ता रखना है। तकरीबन मीडियम हमने इसकी फ्लेम रखनी है। तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा तक हमने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है। इसे मज़ीद अच्छी खटास अच्छे टेस्ट के लिए मैंने शामिल किया थोड़ी सी इमली। ये नरम वाली मैंने ली है, सख्त इमली हमने नहीं लेनी, बिल्कुल फ्रेश वाली आपने लेनी है। और इसको पहले अपने अच्छे से धो लेना है और फिर इसमें डालना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ी के लिए पकोड़े तैयार करना शुरू कर दिए हैं। कढ़ी के लिए पकोड़े आप सिंपल भी बना सकते हैं और इसके अलावा इसमें सब्जियां डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको पकोड़ों की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से मेरे पकोड़े की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इधर हमारी कढ़ी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पकना शुरू हो चुकी है। ये तकरीबन हाफ़ रह गई है पक पक के। अभी हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट और अच्छे से कुक करेंगे। कढ़ी को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये जब पक जाती है तो ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती है। तो इसके हमने थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। यहाँ पे मैं इसमें पकोड़े भी शामिल कर दूँगी और इसको पकोड़े डालने के बाद हम 5 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छा, जितनी देर में हमारी ये कढ़ी रेडी होती है, फाइनल की तरफ आती है, हम अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइसिस में कट करके डाल दिया है। इन प्याज को हमने गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है और इसके साथ ही हम अपनी कढ़ी को भी चेक करते रहेंगे, उसमें चम्मच भी हिला देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 अदद इसमें मैं गोल वाली सुर्ख जो मिर्च होती है वो इसमें शामिल करूँगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तड़का बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च। इससे बहुत अच्छा सा रेडिश कलर आएगा और इसको हम अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और उसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू महक इसमें रच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ ही
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, हमारी मेहनत का इनाम होता है। आप इस कढ़ी को रोटी या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।